गाजा में तैनात होंगे पाकिस्तान के जवान। क्या गाजा में अब पाकिस्तान के जवान तैनात होंगे? अमेरिका से पैरवी करनी भी पाकिस्तान ने शुरू कर दी है। गाजा में शांति बहाली के लिए अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय सिविलाइजेशन फोर्स बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें इंडोनेशिया, अजरबैजान और पाकिस्तान अग्रणी दावेदार हैं, सबसे आगे चल रहे हैं दावेदारी में। ट्रंप की गाजा शांति योजना के तहत ये जो बल है वो फिलिस्तीन पुलिस को ट्रेन करेगा और गाजा के पुनर्निर्माण की दिशा में काम करेगा। गाजा पट्टी में स्टेबिलिटी बहाल करने और टेंशन के बाद, संघर्ष के बाद हालात संभालने के लिए अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय सिविलाइजेशन फोर्स बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस बल में इंडोनेशिया, अजरबैजान और पाकिस्तान सबसे आगे, सबसे टॉप दावेदारों में से हैं। और अब आपको बताएं कि तीनों देश इस मामले पर अमेरिका से बातचीत में लगे हुए हैं। ये जानकारी एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी और एक पूर्व अधिकारी ने साझा की है, जिन्होंने पॉलिटिको को गोपनीयता की शर्त पर यह जानकारी दी है कि अभी भी बातचीत चल रही है, डायलॉग्स अब भी जारी हैं और किसी देश ने अभी तक कोई ऑफिशियल प्रतिबद्धता या कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मिटी की अगर बात करें तो नहीं दी है। ट्रंप की गाजा शांति योजना का अहम हिस्सा पाकिस्तान हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना के तहत यह अंतर्राष्ट्रीय बल गाजा में अस्थायी रूप से तैनात होगा। इसका मकसद होगा फिलिस्तीनी पुलिस बलों को ट्रेन करना, स्थानीय प्रशासन को यानी लोकल गवर्नमेंट को हेल्प करना और गाजा के पुनर्निर्माण और निरस्त्रीकरण का रास्ता जो है उसे साफ करना या रास्ता बनाना। ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कहा गया है कि अमेरिकी सैनिक गाजा में एंटर नहीं करेंगे, बल्कि ये अरब और बाकी जो साझेदार देश हैं अपनी भागीदारी से बनाएंगे और इजिप्ट और जॉर्डन से परामर्श लेकर अब इस मामले पर आगे बढ़ा जाएगा। सीज फायर के बाद अब अगला स्टेप क्या होने वाला है? देखिए, फिलहाल सीज फायर हो गया है, फिलहाल युद्ध विराम लागू है और हमास ने 8 अक्टूबर को शांति समझौते पर सहमति जताई थी। उसने अपने 20 बंधकों को, 20 होस्टेज को रिहा कर दिया है, लेकिन जिनकी मौत हो चुकी है उनमें से केवल 7 के शव ही लौटाए गए हैं। इजराइल ने इस समझौते का उल्लंघन बताया है, कहा है कि ये तो सीज फायर का उल्लंघन है, वायलेशन है सीज फायर का। अब अमेरिकी योजना का अगला स्टेप है हमास को हथियार डालने पर मजबूर करना। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ एक प्रोग्राम में यह कहा कि हमास ने कहा है कि वे निरस्त्र होंगे और अगर नहीं हुए तो हम उन्हें निरस्त करेंगे, जबरन निरस्त करेंगे। स्टेबलाइजेशन फोर्स के पास चैलेंजेस क्या क्या रहने वाले हैं? देखिए, अमेरिका ने 200 सैनिकों को इजराइल भेजा है, जो गजा के उत्तर में एक सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में तैनात रहेंगे। यहां इजिप्ट, कतर और यूएई के सैनिकों की भी मौजूदगी रहेगी। हालांकि इंडोनेशिया और अजरबैजान जैसे देशों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, समन्वय स्थापित करना बहुत जटिल होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो सेंटकॉम यानी कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, यानी कि वो अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, या मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। इन देशों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, बैलेंस स्थापित करना, ये बहुत ही डिफिकल्ट रहने वाला है। वहीं कई डिप्लोमेट्स, कई कूटनीतिज्ञों को इस बात का भी डाउट है कि ट्रंप इस पॉलिसी को, इस योजना पर जमीन पर उतारेंगे भी या नहीं, क्योंकि ट्रंप की आदत है यू टर्न मारना, बड़बोलापन करना, बातें करना फिर माफी मांग लेना, बातें करना, यू टर्न मारना, अपनी बातों से पलट जाना। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि बातें वो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, प्लानिंग इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन क्या धरातल पर उतारी भी जाएंगी? और कितनी क्षमता है उनकी प्लानिंग में, कितनी रियलिटी है उनकी पॉलिसीज में?